वेलकम टू बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट चैनल इन इंडिया। आज हम कुछ खबरों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि उन खबरों के पीछे की असलियत क्या है। ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि एक्स ने वाई को एक झापड़ मारा और ये ना बताऊं कि वाई 3 दिन से एक्स को झापड़ मार रहा था, तो खबर पूरी नहीं हुई ना। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कहें तो संदर्भ जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो खबरें कल से लेकर आज तक हुई हैं और उनका मतलब क्या है। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का इंडिया में सबसे बेहतरीन चैनल है। अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपका नॉलेज पहले से थोड़ा भी नहीं बढ़ा है, तो जाते समय अनसब्सक्राइब कीजिएगा और 4 गालियाँ देते जाइएगा। ठीक। तो बात करते हैं खबरों की। डस्टिन पोरिया की बात करें या फिर पहले अलेक्जेंडर की बात करते हैं, राइट। अलेक्जेंडर की खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को आपको समझाना उसको ज़रूरी है। अलेक्जेंडर ने हाल ही में जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा, अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की बात कर रहा हूँ मैं। हाल ही में जो इंटरव्यू दिया उसमें अलेक्जेंडर वोल्कनास्की का कहना था कि जब तक उसको इस्लाम वाली फाइट ऑफर नहीं हुई थी ना, तब तक वो काफ़ी शराब पी रहा था। और ऐसा उसने कैरियर में कभी किया नहीं कि लगातार शराब पीते रहे, क्योंकि वो इंजरी से भी उभर रहा था उस समय। तो ही वॉज इन्जॉइंग हिज लाइफ। और जैसे ही उसको मिला, खबर मिली कि उसको इस्लाम से फाइट करना है, तो वो कैंप में चला गया। बट कैंप फिर भी अच्छा नहीं था। मुझे नहीं लगता है कि वोल्कनास्की बहाना बना रहा था। देखिए, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते वर्ल्ड क्लास नहीं वर्ल्ड चैंपियन एथलीट से। पर आपको अपने आप से सवाल एक पूछना है कि जब आप सुबह उठ रहे होते हैं तो हर किसी का मन करता है कि उसे और भी सोना है। अब आपको ये पूछना है कि आप और भी क्यों सोना चाहते हैं। कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर उठ के जो काम करना है ना उसके प्रति आप एक्साइटेड नहीं है ना। अगर वो उठ के जो काम करना चाहते हैं उसके प्रति आप एक्साइटेड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो अब उठ के भी मूड ख़राब रहेगा, क्योंकि ऑफिस ही जाना है, वहाँ मज़ा नहीं आता। या कुछ और काम करना है जिसमें वो नहीं होता। ठीक वैसे ही वोल्कनास्की की लाइफ है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वोल्कनास्की ने पिछली फाइट के इंटरव्यू के बाद बोला कि जब मेरे पास फाइट नहीं होती है तो आई फील डायरेक्शनलेस। टू बी ऑनेस्ट, आई कैन रिलेट टू दैट, राइट। मेरे पास ना हमेशा अगला लक्ष्य तैयार रहता है। अगर मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मतलब मैं बर्बाद हो गया हूँ और ये हूँ और वो हूँ। और सच कहूँ मैं आपको, तो एक्चुअली मैं काम के नशे में रहना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि मेरी लाइफ की असलियत जो है ना, वो थोड़ी सी सैड है। इसीलिए मैं अपने आप को एक के बाद एक के बाद एक काम में बिजी रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काम ही वो चीज़ है, आपके कर्म ही वो चीज़ है जो आपको सैड से हैप्पी प्लेस में लेके जाएंगे, है ना। पर क्या है कि अगर आप कोई काम नहीं करते हैं और बैठ के सोचते हैं ना, तो आई हैव बीन देयर डूड। मैं डिप्रेशन में भी रहा हूँ, और बीच में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि फिर से वो प्रॉब्लम है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों वो दारू पी रहा था, क्यों वो डायरेक्शन लेस फील कर रहा था। और एंड में ये बात मैं कहना चाहूँगा कि यार, वोल्कनास्की ना उन लोगों में से एक है जिन लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट अर्न की है, राइट। अगर आप देखेंगे तो मैं वोल्कनास्की के बारे में इतना कोई ज़्यादा अच्छे ख्याल नहीं रखता, पर धीरे 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 मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं गलत हूँ, और वोल्कनास्की यार वंस इन अ लाइफ टाइम एथलीट है। वंस इन अ लाइफ टाइम एथलीट है। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्त। तो अगली खबर यह है कि हाँ, डस्टिन पोरिया वाली बात कर लेते हैं ना। डस्टिन पोरिया की बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको एक्चुअली उसका मतलब बता देता हूँ। पहले वो जो खबर है मैं उसको बता देता हूँ। खबर तो आपने मैंने 2-3 बार बता चुकी है, एक बार और फिर से बता देता हूँ। खबर तो सिंपल सी ये थी कि पहले डस्टिन पोरिया ने कहा कि वो फाइट नहीं कर रहा है, फिर बाद में कहा कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न थी, अब वो फाइट कर रहा है ना। और बाद में उसने यही लाइन पकड़ी कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था, बाकी वो तो फाइट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर सच ये नहीं है, ठीक है। जो जर्नलिस्ट ने खबर लेके आई थी, खबर क्या थी, बहुत सिंपल सी खबर थी कि कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ है। जर्नलिस्ट ने ये नहीं कहा था कि ये फाइट नहीं करना चाहता, वो फाइट नहीं करना चाहता, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आला अलय कुंटा की आप बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो बोलता है 2 बार ऐसा हुआ कि मेरी फाइट मुझे पता ही नहीं था और यूएफसी ने अनाउंस कर दिया था। ठीक वैसे ही मुझे लगता है कि जो ऐसा है कि अगर उससे फाइट करने के लिए पूछा गया होगा तो उसने बोल दिया होगा हाँ, बट जो फाइट के टर्म्स हैं, बोला कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, वो फाइनलाइज नहीं हुए होंगे, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। जर्नलिस्ट ने सिर्फ इतना ही कहा था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था।
और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। अब क्या कर रहा था वो, अगर वो आपके ट्विटर में आके कहता है ना कि फाइट इज ऑफ एंड ऑल दैट, वो पब्लिकली निगोशिएट कर रहा है ना। अब यूएफसी को उसने फंसा दिया बुरे उसमें, यूएफसी ने अनाउंस कर दिया है, दूसरी तरफ फाइटर बोल रहा है कि मैं तो फाइट कर नहीं रहा। अब यूएफसी क्या करे, अपनी बेइज्जती करे? नहीं, उसको जितना भी पैसा चाहिए था वो मिल गया होगा, जितनी टिकट चाहिए होगी वो मिल गया होगा, जितनी अमेनिटीज़ चाहिए होंगी वो मिल गई होंगी। उन्होंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, बस कन्फ्यूजन था बस वो, मैं अपने मैनेजर को, यार इस कम्युनिकेशन की दुनिया में तुम विश्वास करते हो कि मैं मैनेजर को से मिल नहीं पा रहा था मैं, आई कुडंट रीच माई मैनेजर। चलो ठीक है, फ़ोन नहीं उठा रहा होगा, गाड़ी उठा के घर चले जाते। या फिर मैनेजर एक एक फाइटर में मैनेजर, यार मैनेजर कभी भी ऑफलाइन नहीं होते हैं, क्योंकि मैनेजर एक फाइटर की बात नहीं करते हैं। मैनेजर के पास 25-25 50-50 फाइटर्स होते हैं, उन सब के लिए वो निगोशिएट कर रहे होते हैं, उनके लिए ऑफर्स आते रहते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई भी मैनेजर नहीं है जिसका फ़ोन ऑफ होता है। और अगर आपको लगता है कि सही में डस्टिन पोरिये किसी मैनेजर के पास पहुंच नहीं पा रहा था इसलिए कन्फ्यूज़न हुआ, तो दोस्त ताजमहल बिक रहा है और मैं बेच रहा हूँ, ठीक है ना? कितने में खरीदोगे बताना कमेंट सेक्शन में। अगली खबर जो है वो, हाँ उसके लिए मेरे को थोड़ा अपना लैपटॉप देखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगली खबर जो है वो जो ट्रस्टेड एक है, कुछ कुछ ट्रस्टेड हैं, तो कुछ ट्रस्टेड जर्नलिस्ट हैं, उनमें से 2 जर्नलिस्ट का कहना है कि एक तो एरियल हवानी है, दूसरा शायद आपको ना पता हो। तो उनका कहना है कि एक फाइट जो है वो अभी कॉन्ट्रैक्ट उसका भी साइन नहीं हुआ है UFC 300 में, और उन्होंने ये भी कहा कि UFC 300 के प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स की अपन फाइट देख लेते हैं कि कौन सी फाइट हो सकती है, ठीक है ना? अपन गैस करेंगे, इन्फॉर्म्ड गैस, थोड़ी बहुत दिमाग लगा के। अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस कैल्विन केटर की फाइट है। अल्जमेन स्टर्लिंग के इंटरव्यू से मेरे को साफ साफ समझ में आया कि उसने फाइट ये साइन कर दिया है। और कैल्विन केटर एक ऐसा आदमी है जो मुझे नहीं लगता कि नाटक करेगा, उसने भी साइन कर दिया होगा। जिम मिलर और बॉबी ग्रीन की फाइट, यार ये तो कर ही दिया होंगे साइन। जेसिका अंड्राज वर्सेस मरीना हॉड्रिगेज की फाइट बिल्कुल कर दिए होंगे। बो निकल कोडी ब्रुंडेज की फाइट, बो निकल को साला एक के बाद एक चूतिया परोस रहे हैं क्या ये लोग? उसको स्टार बनाना, तब तक स्टार नहीं बनेगा तब तक टफ कंपटीशन नहीं मिलेगा उसको, है ना? खैर ये वाली फाइट भी हो गई। कोडी गारबर्ट वर्सेस डेविसन फिगरेटो, तो मैंने कंफर्म तो नहीं है बट यह है कि दोनों के इंटरव्यूज से लगता है कि ये लोग तैयार है फाइट के लिए, ठीक है ना? सादिक यूसुफ वर्सेस डिएगो लोपेस की फाइट, दोनों ही गेम आदमी है तो ये भी फाइट के लिए तैयार होंगे। अब जो 2 फाइट के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं किया है, मुझे लगता है कि इन 2 फाइट में से एक होगी। पहली फाइट है यूरी प्रोहास्का वर्सेस अलेक्जेंडर रैकेच, और दूसरी फाइट है केला हैरिसन वर्सेस हॉली होम। ये बात सही है कि केला हैरिसन वर्सेस हॉली होम की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो शायद इनके चांसेस ज़्यादा हैं कि इन्होंने साइन कर लिया हो। तो एकलौती फाइट जो बचती है वो है रैकेच वर्सेस प्रोहास्का, है ना? या तो रैकेच वर्सेस प्रोहास्का होगी या तो केला वर्सेस हॉली होम होगी, देखते हैं कौन सी है। एक रैकेल पैटिंगटन वाली खबर है और एक UFC लॉ सूट से जो चूतियापा चल रहा है, मतलब UFC लॉ सूट के बाद जो फोकट के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट नहीं, सो कॉल्ड कमेंटेटर हैं जो UFC के फाइटर हैं, है ना, उनने थोड़ी बकर की है। कमेंटेटर भी हैं और फाइटर भी हैं, उनने थोड़ी बकर की है उसके बारे में। फाइट एक काम करते हैं, रैकेल पैटिंगटन वाली फाइट के बारे में पहले बात कर देते हैं, है ना? केला हैरिसन वर्सेस हॉली होम की फाइट होने वाली है और लोगों का मानना है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा वो इस फाइट को जीतेगा उसको टाइटल शॉट मिलेगा, है ना? चलो ठीक है भाई, मान लिया। रैकेल पैटिंगटन का कहना है कि कोई भी जो है ना क्यू को बाजू से नहीं आ सकता, जो लाइन लगी है उसी में आएगा, कोई भी किसी को भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगी, वो जो जो डिजर्व करता है उसी को टाइटल शॉट देगी। मैं रैकेल पैटिंगटन को कहना चाहूँगा कि बहुत शानदार, यू आर अ चैंपियन ऑफ UFC, बट किसी भी गलत फहमी मत रहना है कि तुमको लगता है कि तुम फाइट तय करोगी। फाइट UFC तय करेगा, है ना? ये है कि तुम प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम भी उसमें शामिल हो या नहीं हो। ऑल द बाय द वे आई रियली लाइक रैकेल पैटिंगटन, आई प्रेडिक्टेड शी इज गोइंग टू विन एंड शी वॉन। बाकी अंडरडॉग थी वो, है ना? आई एम नॉट ब्रैगिंग। अब अगली खबर जो है वो UFC लॉ सूट के बाद, UFC लॉ सूट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो तो मोनोपोली है, राइट? तो मोनोपोली के बारे में आपको मैंने बता दिया, समझा दिया। दूसरी बात जो एक और हिस्सा है वो ये है कि UFC जो है अपने फाइटर्स को पैसा कमाने से रोकती है, और इसमें सबसे बड़ा कारण दिया जाता है कि UFC में जो फाइटर्स हैं अपने स्पॉन्सर्स लेके नहीं आ सकते। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई
यार यूएफसी तो एम्प्लॉयर है ना तुम्हारी, तुम अपना स्पॉन्सर लेके आ सकते हो, मतलब यूएफसी जिसका कहेगी वही कर सकते हो, तुम अपनी मर्जी थोड़ी कर सकते हो स्पॉन्सरशिप। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएफसी को यह अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारे जो लोग हैं ना वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है। यानी कि यूएफसी के वो एम्प्लॉय नहीं है जो उनको पता है कि ये स्पॉन्सर ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो। तो इस पे जो रोगन, अब मैं आपको दो टाइप के स्पॉन्सर बता देता हूँ, है ना, आप समझिएगा। डेडिकेटेड स्पॉन्सर होते हैं और कुछ, सॉरी, डेडिकेटेड स्पॉन्सर होते हैं और कुछ आपके बेसिक स्पॉन्सर होते हैं। बेसिक स्पॉन्सर ऐसे है कि जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्डम डिपो है ना, आप कोई फाइटर उसको आप पर्टिकुलर तो ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार होगा नहीं, है ना, तो उनको नॉर्मली कहीं पे भी छाप दोगे चलेगा, कहीं पे भी बोर्ड में, किसी की चड्डी में, किसी की बनियान में, कहीं पे भी आप उनका टैग देख लोगे तो दैट इज इनफ फॉर हिम। बट जो डेडिकेटेड स्पॉन्सर होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका रीबॉक हो गया, आपका एडिडास हो गया, पीमा हो गया, नाइके हो गया, कोका कोला हो गया, ये सारी कंपनियां जो है डेडिकेटेड इनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के स्पॉन्सर, दो टाइप के स्पॉन्सर हैं, बट आप समझ रहिए, कोई भी इनके किसी को भी ये पकड़ सकते हैं स्पॉन्सरशिप करने के लिए, इतनी समझ गए आप बात। अब जो रोगन ने क्या कहा और फिर उसके बाद शॉन ओमेली ने क्या कहा। जो रोगन ने कहा कि यूएफसी को ऐसा पूल बनाना चाहिए कि ये हमारे अप्रूव्ड स्पॉन्सर हैं, इनमें से अगर कोई तुमको स्पॉन्सर करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है। अभी क्या होता है कि आपका जो यूएफसी के जो स्पॉन्सर हैं वही आपके स्पॉन्सर हैं, उनमें से ना आप कोई चुन सकते हो, ना स्पॉन्सर आपको चुन सकते हो, ना आप स्पॉन्सर को चुन सकते हो। यूएफसी ने बोला ये वाली चड्डी पहनो तो पहनना है, ये वाली बनियान पहनो तो पहनना है, ये करना है तो वो करना है, जो भी यूएफसी कहेगा वो करना पड़ेगा, भले ही उनके एम्प्लॉय नहीं हो तुम। तो जो रोगन का कहना है कि एक पूल बना दो 25-30 कंपनियों का, वो 25-30 कंपनियों को आज़ादी दो कि वो किस फाइटर को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। अब पहली बात तो जो रोगन भी गलत है ना, मैं आगे बताऊंगा कि एक से बड़ा चूतियापा है शॉन ओमेली का, है ना। वो मैं बताया ना आपको, मैं आपको खबरों का कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। ये दोनों खबरें हैं, आपको मोस्टली क्या लोग क्या खबर देंगे कि जो रोगन ने कहा, और फिर खबर देंगे कि शॉन ओमेली ने कहा। यार जो कहा उसका मतलब क्या होता है ये तो बताओ, समझाओ तो थोड़ा, उसकी अच्छी चीज़ें बताओ, उसकी बुरी चीज़ें बताओ। तो जो रोगन ने ये कहा कि, मैंने आपको बताया जो रोगन ने कहा कि एक पूल बना दे उसमें से वो, पर क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है इसलिए पूल बनाने का क्या मतलब है। वो लोग आज़ाद होना चाहिए अपने स्पॉन्सर चुनने के लिए, जैसे कि यूएफसी में वो पहले थे, ठीक है ना। यूएफसी में पहले फाइटर्स जो है उनको पूरी आज़ादी थी, अपने स्पॉन्सर लेके आते थे लोग, है ना, उन्हीं के वो पैंट पहनते थे, उन्हीं के वो कहते थे रंगीले दिखाई देते थे वो। फिर बाद में तो ऐसा नहीं था कि स्पॉन्सर लेके आते थे तो यूएफसी को कुछ नहीं मिलता था, उसमें बिल्कुल मिलता था। जो भी स्पॉन्सर लेके आता था, अगर वो $100,000 दे रहा है ना फाइटर को, तो उसका $50,000 यूएफसी को जाता था, 50%, क्योंकि उसके टीवी में आ रहा है ना वो, ठीक है। बेलाटोर में अभी भी स्पॉन्सर्स अलाउ है, बेलाटोर तो खैर गई, पीएफएल में भी शायद वो अलाउ करेंगे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, आप क्योंकि एम्प्लॉय नहीं हो इसीलिए यूएफसी को पहली बात उंगली करना नहीं चाहिए। अब शॉन ओमेली साहब इससे भी आगे जाते हैं, क्योंकि उनकी वफादारी सिर्फ एक कंपनी के प्रति है, क्योंकि उनको इज्जत से पैसा मिलता है, क्योंकि वो चैंपियन है, और चैंपियन बनने के पहले भी स्टार थे। और बहुत, मैं शॉन ओमेली के बारे में दो बातें कहता हूँ। पहला, जहाँ तक फाइटिंग है और फाइटिंग की दुनिया के स्ट्रेटजी से काम करती है, उसको लेके शॉन ओमेली बहुत इंटेलिजेंट है। बट फाइटिंग के बाहर शॉन ओमेली को घंटा कुछ नहीं पता है, चूतिया पे जैसी बात करता है वो, ठीक है ना। चाहे वो रायन गार्सिया हो या टैंक डेविस से जब फाइट की बात करता है ना, वो लोग मारेंगे नहीं, खुदा खुदा के मारेंगे, पूरे रिंग में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ठीक है ना। वो बहुत एलीट फाइटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉन ओमेली एलीट फाइटर नहीं है, बट शॉन ओमेली एलीट एमएमए फाइटर है। वो लोग एलीट बॉक्सर हैं। अगर एमएमए में फाइट करेंगे तो शॉन ओमेली खुदा खुदा के मारेगा उनको, बट वो बॉक्सिंग में फाइट करेंगे तो उनकी बारी है, वो खुदाएंगे तुमको, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, शॉन ओमेली का एक और बयान मैं आपको बताता हूँ, चूतिया पे वाला। शॉन ओमेली बोलता है कि फ्रांसिस नगानू ने बहुत बड़ी गलती की, उसको आज तक पैसा इसलिए मिल रहा था क्योंकि वो यूएफसी में था, है ना। यूएफसी के बाहर कोई पैसा नहीं है, आपको यूएफसी में जुड़े रहोगे तो बहुत पैसा मिलता है। दोस्त, फ्रांसिस नगानू का जो एक कोच है ना, उसको $3 मिलियन मिला है। सी, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो सिर्फ एक कोच है ना उसको $3 मिलियन मिला है। सोचो फ्रांसिस नगानू को कितना मिला होगा। फ्रांसिस नगानू का कहना है कि जितना यूएफसी में उसने जिंदगी भर में कमाया उससे 3 गुना मिला है उसको एक फाइट में।
तो तुम्हारा चुतियापा सामने आता है ना। अब इस स्पॉन्सरशिप वाले बारे में मामले में बताता हूँ मैं आपको। इस स्पॉन्सरशिप वाले मामले में शॉन ओमैली का कहना है कि जो छोटे फाइटर बड़े फाइटर हैं उनका तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उनको तो लोग स्पॉन्सर करना चाहेंगे, पर जो छोटे फाइटर है उनको कोई भी स्पॉन्सर नहीं करना चाहेगा, इसलिए उनकी मत मारी जाएगी। मैं बता देता हूँ अभी छोटे फाइटर को कितना मिलता है फाइट का जो मिलता है उसका, ठीक है, और जो स्पॉन्सरशिप है उसका $5,000 मिलता है, सिर्फ $5,000। अब मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, बट फाइटर्स के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है, $5,000 ही मिलता है ना। वो जो वैनम की शर्ट पहनते हैं ना उसके वजह से उनको 5,000, और वो जो जूते पहनते हैं और रॉक की कंपनी के, उसके वजह से उनको $5,000 मिलता है। क्या ऐसा है कि वो छोटे फाइटर इतना भी नहीं ढूंढ पाएंगे स्पॉन्सर कि वो $5,000 का स्पॉन्सरशिप हो जाए? क्या डेडिकेटेड हो सकता है कि एडिडास अगर अपने फाइटर ढूंढ रहा होगा तो वो छोटे फाइटर के पास नहीं जाएगा, ठीक है ना, उसको नेम चाहिए होगा जो ऑलरेडी रिकग्नाइज है और ये और वो है, मान गए। पर वो जो छोटे जो बेसिक मैंने आपको बताया जो बेसिक स्पॉन्सर होते हैं कॉन्डम डिपो टाइप के, है ना, वो तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि किसकी चड्डी में कॉन्डम डिपो का लोगो आ रहा है ना, वो तो आएंगे ना। तो चाहे वो शॉन ओमैली हो, चाहे वो माइकल बिस्बिंग हो, चाहे वो डैनियल कॉर्मिया हो, इन सब ने ये यूएफसी के नौकर हैं, इसके बावजूद इन्होंने अपने अपने चैनल उठा के रखे हैं। तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती, कोई भी मुद्दा आया ना तो उसमें देखते हैं कि यूएफसी का पक्ष क्या है और सामने वाले का पक्ष क्या है, तो वो बेसिक स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं कि यूएफसी सही है ना। और वो फिर आर्ग्यूमेंट बनाएंगे कि आखिर कैसे आप बताएं कि यूएफसी जो डिसीजन ले रही है वो सही है। ये लोग ना उन लोगों में से हैं जो गरीब परिवार से ऊपर आते हैं, बट जैसे ही ऊपर आते हैं ना सबसे पहले किसी को भूलते हैं तो वो गरीबों को भूलते हैं। ये लोग फाइटर हैं, सबके सब में जिनका भी नाम लिया है सबके सब फाइटर हैं, बट जब कभी यूएफसी वर्सेस कोई फाइटर होता है तो ये यूएफसी का पक्ष लेते हैं। ये वैसे ही गद्दार लोग हैं, जब देश में अंग्रेज थे ना, तो जब अंग्रेज वर्सेस स्वतंत्रता सेनानी हुआ करता था ना, तो ये अंग्रेजों के पिछवाड़ा चाटते थे। खैर, एनीवेज, उम्मीद है कि यार थोड़ा बहुत सीखे होगे इससे, है ना। अगर एंड तक वीडियो देखा तो बताना, क्योंकि मैं कभी कभी रेंट में चला जाता हूँ तो फिर वो चला ही जाता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपना को ख्याल रखो। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।